अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खुश आमदीद कहता हूँ आपको क्वेश्चंस टू थिंक चैनल पे मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन की सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो है इस्लामिक करिकुलम रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। तो इसका आंसर ये है कि इस्लामिक करिकुलम बेसिकली रिजिड है, क्योंकि हमें इस्लाम में जो करिकुलम है इसकी बुनियाद बनते हैं कुरान और हदीस, और हम कुरान और हदीस में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। हमने एज इट इज़ उससे इस्तिफ़ादा हासिल करना होता है। जबकि दूसरी साइड पे आप देखें, जो लोग कंफ्यूज होते हैं उनकी रीज़न क्या होती है, वो कहते हैं कि इमाम गज़ाली और इब्ने हल्दून के करिकुलम की जो टाइप्स हैं, जिनमें फ़र्ज़ किफ़ाया और उलूम अक़लिया की बात है, तो इससे हमें ये समझ आती है कि इस्लाम का जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन उस साइड पे वो दूसरी चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि इन दो अलूम पे कोई कंपलसरी नहीं है, जो हासिल करना चाहता है वो करे और जो नहीं हासिल करना चाहता उसके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती उस तरह से नहीं है। लेकिन जो फ़र्ज़ ऐन है और जो अलूम नक़लिया है, ये कंपलसरी है फॉर एवरी मुस्लिम। तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है कि इस्लाम का जो करिकुलम है वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। और इमाम गज़ाली की फ़िलासफ़ी के हवाले से भी मुझे एक बात याद आ रही है, और नीचे मैंने उसको कोट भी किया था कि इमाम गज़ाली ये कहते थे कि साइंस और फ़लसफ़ा को हमें इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके यूज़ करने का जो मेथड है वो ये है कि हम इनको यूज़ करेंगे कुरान और हदीस को समझने के लिए, और उसके जो लिमिटेशंस हैं उसके अंदर रहते हुए, उसकी हदूद के अंदर रहते हुए उससे इंडिपेंडेंट हम नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 17, एसेंशलिज्म जो है ये कौन सी फ़िलासफ़ी से बिलोंग करती है। कुछ इसको आइडियलिज़म बोलेंगे और कुछ इसको रियलिज़म बोलेंगे, लेकिन ये दोनों से बिलोंग करती है, और उसकी रीज़न क्या है। एसेंशलिस्ट का भी ये बेसिक क्लेम था कि हर जो चीज़ है उसमें कोई बेसिक फॉर्म, कोई आइडिया जो है वो हिडन है। जैसे आइडियलिज़म वाले कहते थे कि यूनिवर्सल, यानी सांचों से हर चीज़ बन के आई है, कोई आइडिया बेसिक है जिसके थ्रू वो चीज़ प्रोड्यूस हुई है। अगर इस चीज़ पे आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे फ़िलासफ़ी में आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी जो है उसको सुने। और दूसरी साइड पे क्या, कि ये वैल्यूज़ को भी एब्सोल्यूट बोलते हैं। और ये रियलिज़म से क्यों बिलोंग करते हैं कि ये भी कहते हैं कि जो थिंग्स हैं, जो कोई भी मटेरियल है, वो बेसिकली इंडिपेंडेंट है ह्यूमन माइंड से। यानी कोई चीज़ है तो वो उसमें हमारी जो थिंकिंग है उसकी वजह से उसकी खूबियाँ तब्दील नहीं हो जाएंगी कि मैं इस तरह से सोचता हूँ लिहाजा वो चीज़ चेंज हो जाएगी। नहीं, उसकी अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, और इसी बेसिस पे वो मैथ और साइंस जो कि रियलिज़म की कोशिश में है वो ऐड करते हैं अपने सब्जेक्ट्स में। और इसकी कन्फ्यूजन की रीज़न डेफिनेटली गाइड बुक्स और सोशल मीडिया पे डिफरेंट जो रॉन्ग आंसर्स हैं वो हैं। और रेफरेंस इंट्रोडक्शन टू द फिलासफी ऑफ एजुकेशन बाय नेलर। क्वेश्चन नंबर 18, रिसर्च एक्सेप्ट्स द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मिस्टेकनली इज। यानी ये कौन सी टाइप ऑफ एरर है, टाइप एरर 1 है या टाइप एरर 2 है। ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, ट्रिकी है, क्योंकि इसमें हम अक्सर औकात जो वर्डिंग है वो चेंज करते रहते हैं। कभी हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट किया, और कभी हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया और अल्टरनेटिव को रिजेक्ट किया। इस बात को आप आसानी से याद रख सकते हैं एन आर और एन ए से। यानी ये मैंने इस वीडियो को बनाते हुए सोचा कि आपको कैसे गाइड कर सकता हूँ। एन आर मीन्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, यानी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, और एन ए मीन्स कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया। अब रिजेक्ट किया है तो भी गलती से किया है, और एक्सेप्ट किया है तो भी गलती से किया है, तो ये टाइप ऑफ एरर हैं। अगर रिजेक्ट गलती से कर दिया है तो टाइप एरर 1 है, और अगर एक्सेप्ट गलती से कर लिया है तो ये टाइप एरर 2 है। अब इसके दूसरे अल्टरनेटिव साइड पे फिर आपने सोचना है, पहले इस तरह से चीज़ों को याद करें। अगर रिजेक्ट कर दिया है इट मीन्स कि आपने जो अल्टरनेटिव है उसको एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि नल हाइपोथेसिस
और अल्टरनेटिव ये दोनों एक ही टाइम पे होंगे, तो डेफिनेटली बहुत से जो रिसर्चर हैं वो कहते हैं कि दोनों को स्टेट कर दें या दोनों में से एक रखें और ज़रूरत पड़े तो अल्टरनेटिव को स्टेट कर लें। लेकिन जो भी है, आपका रिपोर्टिंग पर्पस नहीं है, आपका पर्पस ये है कि आपको बात की समझ आए। तो नल हाइपोथेसिस बेसिकली अगर आपने गलती से रिजेक्ट किया है तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो चीज़ थी या दो वेरिएबल थे उनका आपस में या तो रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली था नहीं, लेकिन आपने बोल दिया कि है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट पे असर कर रहा है, ये शो हो गया, लेकिन उनका रिलेशनशिप बेसिकली वो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था। अगर आप नीचे वाले हाइपोथेसिस को देखें कि एक्टिविटी मेथड जो है वो बेटर है डिस्कशन से, अगर इसको नल में मैं लिखूं तो लिखूंगा कि एक्टिविटी मेथड इज़ नॉट बेटर देन डिस्कशन, यानी नॉट का वर्ड आ जाए तो वो नल बन जाएगा, और ये फ़िलहाल अल्टरनेटिव मैंने लिखा है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे नॉट यानी एक्टिविटी मेथड जो था वो बेहतर तो नहीं था डिस्कशन से, लेकिन मैंने बोल दिया कि है, तो ये बेसिकली मैंने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है और गलती से किया है। तो कहते हैं कि ये टाइप एरर 1 ज़्यादा स्फीयर है, क्योंकि रिलेशनशिप तो नहीं था, इफ़ेक्ट नहीं था कोई भी, लेकिन मैंने बोल दिया कि है, तो जो फ्यूचर रिसर्चर हैं वो इसमें मज़ीद रिसर्च करेंगे। तो इससे क्या होगा कि मज़ीद इकॉनमी भी यानी पैसे का भी ज़ाया होगा और रिसर्चर का जो टाइम है वो भी ज़ाया होगा। दूसरी साइड पे क्या है कि यहाँ पे लिखा होता कि एक्टिविटी मेथड इज़ नॉट बेटर दैन डिस्कशन, लेकिन एक्टिविटी मेथड होता बेहतर, और हम कहते कि है तो बेहतर, लेकिन गलती से ये साबित हो गया कि ये बेहतर नहीं है। तो इससे क्या है कि इसको ज़्यादा स्वीयर नहीं कंसिडर किया जाता, क्योंकि एक रिसर्च थी, चलें कोई बात नहीं, मतलब इसको उतना स्वीयर नहीं कंसिडर किया जाता जितना टाइप एरर 1 है। तो इसमें जो कन्फ्यूजन है, दोबारा से आपने मेरी वीडियो भी सुनेंगे तो आपको शायद इतनी जल्दी इसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, क्योंकि इसमें वर्बल एक्सप्लेनेशन इतनी कम्प्लेक्स होती जाती है कि आप इसको जितनी दफ़ा डिस्कस करते हैं आपको दोबारा से अपने माइंड को काफ़ी एक्टिव करना पड़ता है।